અમોહ સ્વરૂપ શ્રીમદજીએ આ કાવ્યની રચના કરેલી. જળ અને ચેતન એ બે દ્રવ્યની ભિન્નતા તેમાં દર્શાવી છે. અનાદિકાળથી દેહ અને આત્મા એક ક્ષેત્ર અવગાહી છતાં સંયોગ સંબંધ રૂપે જ રહ્યા છે. જડનો સ્વભાવ જડ પરિણામ કરવાનો છે, જ્યારે ચૈતન્યનો સ્વભાવ ચૈતન્ય રૂપે પરિણમવાનો છે. જો જીવ દેહાદિ પર વસ્તુ પ્રત્યેનો વિભાવ પરિણામ તોડે, ઉદાસીન થાય, તો આત્મ સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થાય. આ પદમાં આ બંને દ્રવ્યોને કેવી રીતે જ્ઞાની સદગુરુ પાસે સમજવા, જુદા પાડવા અને ચૈતન્યને અનુભવવો, તેની વાત પરમ કૃપાળુ દેવ કરે છે.
Jai Jinendra. We are going to start now. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Hariyantanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Siddhanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ayaryanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Uvajjayanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Savanam. Omkaram Bindu Sanyuktam Nityam Dhayanti Yoginam Kamadam Moksadam Chaiva Omkaraya Namo Namah. Namah Samai Saraya Swanubhutya Chakasate Chit Svabhavaya Bhavaya Sarva Bhavantarachide Ananta Ananta Bhava Bedati Bareli Bali Ananta Ananta Naya Niksepe Vyakhaniche Sakala Jagata Hitakarini Harini Moha Tarini Bhavabhi Moksa Charini Pramaniche Upama Apyani Jene Tamara Kavite Vyartha Apavati Nijamati Mapai Memani Che Aho Raja Chandra Bala Khyala Nathi Pamataye Jine Swara Tani Vani Jani Tene Jani Che Guru Raj Tani Vani Jani Tene Jani Che Om Namah Siddhevyo Om Namah Siddhevyo Om Sri Sudhatmane Namaha. Jai Jinendra. Today is December 21, 2020, Monday, and we are continuing our class on the Atma Siddhi Shastra. So, Atma Siddhi Shastra में हम 8वीं गाथा पर आए हैं. लास्ट टाइम हमने 8वीं गाथा चालू करी थी, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या आता है. पहले गाथा भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा. बहुत सिंपल शब्द में एक बहुत गहरा मैसेज श्रीमद जी यहाँ हमको देते हैं. ये उनके ज्ञान की क्षय क्षमता की दिखाई देती है. यहाँ पर क्या कहा, जहां जहां जो योग्य है वहां ऐसा समझना, जैसे जहां जो योग्य है उसको वहां समझना, और वहां वहां उस तरफ का आत्मार्थी जन का आचरण होता है. तो ये दो इम्पोर्टेंट शब्द यहाँ पर आ गए, और इतने इम्पोर्टेंट शब्द है कि ऐसा तो हमको लगता है कि ये तो सिंपल शब्द है. समझना, समझना और आचरना, आचरण करना. समझना में क्या आया था? समझना यानी कि जिसकी पर तुझे श्रद्धा है, जिसकी पर जिसका तुझे ज्ञान किया है, उसका तू श्रद्धान करेगा, उसको समझन कहेंगे, उसको समझना कहेंगे. अनादि से ये शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा. समर टाइम था, हम टी शर्ट में बैठे थे, अभी हम स्वेटर लेके बैठ गए. क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे समझ आया है कि ये मुझे ठंड लग रही है. मैं कौन हूं वो मुझे मालूम नहीं है, मगर अनादि से शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा, तो ये शरीर को ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है, ऐसा मैं समझा हूं. यानी कि जैसी जैसी मेरी श्रद्धान है, जैसा मेरा ज्ञान है, ऐसी मेरी श्रद्धान हुआ है.
तो ये ज्ञान और सिद्धांत की बात समझने में आई और आचरण यानी कि चारित्र की बात आई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। जैसे उमा स्वाति आचार्य जी ने जो बहुत सा पावरफुल सेंटेंस कह दिया तत्वात सूत्र में, पहले अध्याय में सबसे प्रथम सूत्र से उन्होंने चालू कर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। और ऐसे तो सेंटेंस पर करीबन कितनी बुक्स लिखी गई है एक ही सेंटेंस पर। तो यहाँ श्रीमद जी ने भी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात समझना और आचरण करना, कोई भी छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ सकता है कि जो मेरे योग्य जो है ऐसा मैं करूंगा। तो इस तरह से सबसे जिसको कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, सभी को ये शब्द से समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, कौन सा आचरण करना है। देखो, गुरुदेव कांजी स्वामी को सभी कहते थे कि गुरुदेव से मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे आप कुछ लिख के दे दो। अच्छा, हाँ साहब, आप कुछ मुझे दे, तो शास्त्र निकाल कर दे देंगे, शास्त्र अभ्यास कर। मुझे करना क्या, शास्त्र अभ्यास कर। मुझे तो इतनी इतनी दफा बोलने बाद तो समझा दे कि देख तू शास्त्र अभ्यास करेगा तुझे समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। जैसे श्रीमद जी ने कहा मैं हूँ कोण छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू कोना संबंधे वळगणा राखू के परिहु। अमूल्य तत्व विचार में कहा है। तो इस तरह से कि तू आत्मा है ऐसी समझन कर, ऐसी समझ कर, तेरा सच्चा स्वरूप के बारे में तू समझ कर, समझ करेगा तेरी श्रद्धान होगी, श्रद्धान होगा तेरा आचरण ऑटोमेटिक होगा। देखो, आप हिल पर बैठे हैं और आप एक पानी को डालते हैं, एक बाल्टी पानी को डाल देते हैं, तो ये पानी कहां जाएगा? वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, कोई न कोई ढलान ढूंढकर पानी वहां पर जाएगा ही। इस तरह से जब तुझे ये पानी को मालूम है कि मुझे किस तरह से का आचरण करना है, तो तू जो आत्मा की बात समझ गया तो तुझे कहना नहीं पड़ेगा देखो ये पानी की बोतल में जहर है और आप पानी पीने की तैयारी में थे, मैंने बोला नहीं पीना नहीं पीना नहीं, क्यों? जहर है। तो आपको ये पानी की बोतल के छोड़ने का आचरण करने में कितना टाइम लगा बोलो? 1 घंटा लगा, 1 मिनट लगा, 1 सेकंड, अरे तत्काल हो गया। यानी कि जैसे तेरा समझन हो गई, समझन हो गई तो तेरा आचरण ये पानी मेरे लायक नहीं है, बस छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। इस तरह से जब तू तेरी आत्मा स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो तू तेरा आचरण ऑटोमेटिक हो। और जो न तूने सच्चा स्वाध्याय किया है और आचरण नहीं हुआ है तो तूने स्वाध्याय नहीं किया है, वो प्रूफ है। इतना तो ज्ञानी पुरुष हमारे पर भरोसा रख के कहते हैं। अगेन गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि तू मरेगा तो पशु होगा। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, करीबन 8-10 साल का, 12 साल का होगा, और जाते थे हम सोनगढ़ में, जाते थे समर वेकेशन में, कॉलेज से हमको बोलते थे कि जाना पड़ेगा सोनगढ़, जाओ। वहां जाते थे, बच्चे थे, कुछ समझ में नहीं आता था, बट एक दो बात समझ में आई कि गुरुदेव सिर्फ बोलते थे वहां पर, मुझे मालूम है वो सेंटेंस अभी भी उनकी किस तरह से बोलते थे वो मुझे याद है, मेरे 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 माइंड में।
अरे तू मरेगा, पशु होगा, तू मरीने ढोर थईस। तो दूसरा तो कुछ समझ में नहीं आता था, मगर ऐसा सवाल आया कि ये गुरुदेव किसी को पशु होने का क्यों कहते हैं? समझ में नहीं आता था। मगर एक क्वेश्चन था कि ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात है कि पशु मरेगा तो तू पशु होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत साल के बाद में जब वो पुस्तक पढ़ते 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 समझ में आया कि ये बात क्या करते थे, कि उन्होंने उनका कहना था कि जो तू ये सभा में गुरुदेव से कहते हैं, कांजी स्वामी कहते हैं, जो तू ये सभा में सुनने के लिए आया है, तो तू जिज्ञासा लेके आया है, तू पात्रता लेके आया है। अरे हम तो छोटे बच्चे बैठे थे, तूफान कर नहीं, तू पात्रता लेके आया है, तू यहाँ जिज्ञासा लेके आया है। क्योंकि एक छोटे 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को भी एक ऐसा प्रश्न हुआ कि ये मरेगा तो पशु होगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? इतना तो समझ में, इतनी जिज्ञासा हुई कि नहीं? तो बताया कि तू जिज्ञासा लेके आया है, तो और अभी तू कुछ नहीं करेगा। ये शास्त्र की वाणी तेरे कान पर पड़ी है, तो तेरे धारणा ज्ञान में जाएगा, और धारणा ज्ञान में जाएगा, और दूसरा तू कुछ नहीं करेगा तो नरक निगोद में तो नहीं जाएगा। संगनी पंचेंद्रिय पशु होगा कि जहां से तू सम्यक दर्शन ले सकता है। पशु में सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, तो तूने प्रथमानुयोग की वार्ता नहीं पढ़ी है। प्रथमानुयोग की स्टोरी पढ़ो तो पार्श्वनाथ के 10 भव की बात आती है। दूसरे भव में मरुभूति, जो मरुभूति पहला भव था, और दूसरे भव में जब वो हाथी होता है, और हाथी के जीव में मुनिराज की देशना सुन के उनको सम्यक दर्शन होता है। अरे हमारे महावीर को देखो, जो मरीचि के रूप में थे और बाद में निगोद में भी जाके वापिस आए, जो अपने दादा के समोश्रण में, ऋषभ देव के समोश्रण में बैठे हैं, जहां भरत महाराजा को क्षायिक सम्यक होता है, और वो जो मोक्ष जाते हैं, और उनका पुत्र समोश्रण में बैठते हुए भी कुछ नहीं किया, तो निगोद में भी जाके आया, और वो पशु के टाइम पर सिंह के भाव में उसको सम्यक दर्शन हुआ। कहीं पर पढ़ा था कि पूंछ वाले को सम्यक दर्शन होता है, तो मूंछ वाले को क्यों नहीं होगा? तो इस तरह से जब तुझे समझ आ गई, तो ये ज्ञानी गुरु की कितनी करुणा है कि तू समझ गया है ना, तो आचरण तेरा ऑटोमेटिक होगा। तुझको कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि तुझे क्या करना। तो इस तरह से ये सिंपल गाथा में उन्होंने बता दिया। तो इस तरह से हमने थोड़ा पार्ट ले लिया था। तो यहाँ पर शिष्य का एक प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न का हाँ, प्रश्न आया। शिष्य प्रश्न करके, या आपने कहा था कि परमात्मा से आत्मा अकशाई है। आप कहते फिरते हो, डंडेरा पिटाते हो कि परमात्मा से सभी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य गण है, स्वयं ज्योति सुखधाम है। ये श्रीमद जी के शब्द है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखदान, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। तो आपने कहा था कि परमात्मा से आत्मा अकशाई है। अकशाई यानी कि, कशाई यानी कि मेरे टॉक्सिक इमोशंस, मेरे में जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ होते हैं, उसको कशाई कहा। तो आत्मा अपने स्वभाव से, उसमें परमात्मा से, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की दृष्टि से आत्मा में कोई कषाय नहीं, आत्मा में शुद्धता है। निगुद का जीव होता है, नरक का होता है, एकेंद्रिय का होता है, अरे अभवी का जीव होता है। सभी जीव में परमात्मा से
आत्मा अकशाई है। आत्मा में ऐसा कोई कषाय करने का गुण नहीं है। तो फिर आप राग द्वेष आदि बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग की बात क्यों करते हो? एक दफा कर तक आत्मा अकशाई है और दूसरी जगह जाके आप बोलते हो कि बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का तू त्याग कर। तो आप आपके उपदेश में ही विरुद्धता दिखाते हो। अरे विरुद्धता नहीं आएगी तो तू समझेगा कैसे? तेरे समझने के हम सबको समझने के लिए ऐसे दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस वहां पर रखे हैं कि तू एक प्रश्न, जब शिष्य प्रश्न पूछता है तो तुझे भी इतना इतना प्रश्न होना चाहिए। पहले तो प्रश्न तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो समझ में आ गया। अभी क्लास चालू होने के पहले देवी आई मीन दानेश्वरी बहन से बात हो रही थी, तो वहां उनके वो अनेकांत की बात आई। तो कोई कोई मुझे बोलेगा इसमें अनेकांत आया? ये दो बुलेट में कोई अनेकांत दिखाई देता है? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा? आपको मालूम है, सबको मालूम है। परिग्रह या हाँ, ये दो अकशाई और परिग्रह का बाह्य अभ्यंतर का त्याग। आत्मा परमात्मा से अकशाई है और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। तो दोनों में क्या है? दोनों में विरुद्धता है। एक में आत्मा शुद्ध है, अकशाई यानी कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखद, ऐसे शुद्ध आत्मा आपने बताया। और फिर आप बोलते हैं को वो आत्मा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग सहित है। तो एक को पॉजिटिव अफर्मेशन से कहा गया, दूसरे को नेगेटिविटी से बताया गया कि आत्मा में बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रूपी त्याग है। तो एक आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण पॉजिटिव से है और नेगेटिव से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग रूप है आत्मा। तो ये जो एफर्मेशन एंड नेगेशन जैसे बोथ एक साथ में आ गए, तो एक द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों का रहना, उसका नाम अनेकांत है। एक द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों का, यहां पॉजिटिव से बताया शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन अथवा तो अकशाई, और यहां बोला बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग रूप आत्मा है, ये नेगेटिव से कहा। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव कैसे आ सकेगा? अरे ये तो जैन धर्म की मौलिकता है कि आपको बताता है कि एक ही द्रव्य में एक साथ दो ऑपोजिट वस्तु रहते हुए भी किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप से कार्य करते हैं। आत्मा अकशाई है यानी कि आत्मा शुद्ध है। और तो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह त्याग की बात आप क्यों करते हो? हमको आप क्यों कंफ्यूज करते हो? क्या हमने कोई गुनाह किया है? क्या हमको नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुझे दोनों पॉजिटिव से भी समझना पड़ेगा, नेगेटिव की आत्मा में बाह्य अभ्यंतर परिग्रह की त्याग की बात। तो बाह्य त्याग की हमने बात लास्ट टाइम करी थी, फिर से देख लेते हैं कि मेरे घर, मेरी कार, मेरे पैसे, मेरा सोना चांदी, चौपगा जानवर, यानी कि देश में जो गाय होगी, भैंसे होगी, इस तरह से जो होगा वो एनिमल्स, और दो पग वाले नौकर चाकर, घर के बर्तन इत्यादि और कपड़े इत्यादि, वो सबको बाह्य परिग्रह कहा। वो तो सब निकल सकता है, वो तो हम देख सकते हैं। आपके पास कितना गोल्ड है? बहुत से गोल्ड है। कहां पर पड़ा है? बैंक के लॉकर में। तो तू क्या करेगा उसे? 8 महीने से कौन सी बहन ने वो गहना पहनकर बाहर गई?
कौन गई और क्या हुआ? इससे तुझे कुछ तेरे में कुछ क्षति आ गई? नहीं। तो इससे भी मैं जी सकता हूं। अरे किसने लॉन्ड्री वाले शर्ट 8 महीने से पहना है? किसी ने नहीं पहना है। तो क्या वो जरूरी था इतने सब? तो ये बाह्य परिग्रह तो हम अभी, ये कोरोना ने सिखा है कि तू मिनिमम वस्तु से जी सकता है। नहीं नहीं नहीं, हमको एक दफा तो वीक में बाहर जाना ही पड़ेगा और रेस्टोरेंट में खाना ही पड़ेगा। जहां भी निकल, जाओ कोरोना लेके आ जाओ घर पर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये परिग्रह, बाह्य परिग्रह था, तो तूने तेरी नजर के सामने तू देखता है कि परिग्रह कम हो सकता है। अभ्यंतर परिग्रह का 14 अभ्यंतर परिग्रह है। लास्ट टाइम भी मैं पूछा था और आज भी मैं पूछता हूं, कौन बोलेगा मेरे 14 अभ्यंतर परिग्रह के नाम? अनम्यूट करके बोलो। चलो चलो, मैं थक गया बोलते बोलते। हाँ, संध्या बेन है कि नहीं? चिराग? हाँ, हाँ हाँ, बोलो। મિથ્યાત્વ मिथ्यात्व बराबर? 5 વ્રત એટલે અવ્રત नहीं 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 नहीं, मिथ्यात्व बाद में क्रोध, मान, ક્રોધ વિરતિ, માયા પ્રમાદ, 4 કશાય 9 કશાય नौ नौ question, बराबर। 15 થઈ ચૌથી. Yeah, you knew the answer. I know. Yeah, Right. मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 और 9 कषाय। 5 कषाय और 9 कषाय, इस तरह से 14 अभ्यंतर परिग्रह हुआ। तो तेरे में मिथ्यात्व है अभी। हाँ, तो मुझे वो मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह त्याग करना पड़ेगा। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करना पड़ेगा। ये सब कहां पर है? पर्याय में है। ये सब जो मेरे अंतरंग परिग्रह है, ये पर्याय में है। ये पर्याय की बात यहाँ पर कही गई है। और ये बात, ये ऊपर की बात है, ये यहाँ द्रव्य से बताई है। ये द्रव्य की बात, आत्मा की। तो द्रव्य से आत्मा शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है, और मैं अपने पुरुषार्थ से पर्याय की अशुद्धता को नाश करने वाला हूं। इस तरह से 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस यहां पर आ गए। अच्छा, तीसरा देखते हैं अभी क्या आता है। तीसरे, ज्ञान मात्र के सिवा आत्मा में दूसरा कुछ है ही नहीं। हमारे हिमांशु भाई और संध्या बहन के पिताजी यहाँ पर थे फिनिक्स में, और वो मेरे मेंटर थे। बहुत उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, और हमको तो बहुत आनंद आता था उनके साथ। तो उनको हम गमन काका कहते थे। तो वो कहते थे, आत्मा में ज्ञान है, और ज्ञान विज्ञान घन आत्मा है, विज्ञान घन आत्मा है। तो जब गुरुदेव श्री विज्ञान घन की बात करते थे, तो बोलते थे कि ये जो विज्ञान घन है ना, यानी कि इतना सॉलिड है, उसमें कुछ अंदर कुछ जा नहीं सकता है। जैसे बोला कि ये जो देसी घी होता है, विंटर में थम जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। अंदर चाकू डालो और कोई तबेथा डालो तो भी वो नहीं जाएगा। इतना, इस तरह से ये विज्ञान घन आत्मा में राग द्वेष की एंट्री ही नहीं है। उनको बोला कि नो एंट्री है राग द्वेष की। इस तरह से हमको देखना है कि आत्मा में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। पूर्व में हमने अनंत बार कषाय की मंदता, त्याग, वैराग्य, चारित्र इत्यादि किया। हमने बहुत ये सब किया था। कषाय की मंदता कर दी, त्याग, वैराग्य, चारित्र इत्यादि किया, मगर ऐसे शुभ परिणाम से आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसा तो आपने प्रथम में कह दिया है। शुभ परिणाम से आत्मज्ञान नहीं होता है, ऐसा तो ये परिग्रह सबको त्याग करने की हमको क्यों बात करते हो? तो उसके उत्तर में कहते हैं, पुण्य से या तो योग की, मन वचन काया की क्रिया से कषाय आत्मा को लाभ नुकसान नहीं है।
तू पुण्य की क्रिया कर या तो पाप की क्रिया कर, कुछ भी क्रिया कर, मन वचन काया की क्रिया कर। मन पुद्गल है, वचन पुद्गल है, काया पुद्गल है, ये सभी पुद्गल है। तो उनकी क्रिया से, वो तो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा नेबर है, मैं आत्मा हूं तो ये मेरा नेबर कुछ भी करेगा, मुझे क्या फायदा होगा। और ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का अगेन वचन याद आता है कि वो बोलते थे कि लहसुन खाते, उनका उनका हिंदी कम, उनकी हिंदी पर कंट्रोल इतना नहीं था, मगर फिर भी कोई भी सभा में एक भी हिंदी भाषी बैठा होता हो तो तुरंत वो हिंदी में प्रवचन देते थे, इतनी तो करुणा उनकी थी। कोई बोलेगा साहब गुजराती में, अरे ये कितने दूर से भाई आया है तो उसके लिए उसको समझ नहीं पड़ता है गुजराती में, तो मैं हिंदी में बोले तो वहां बोलते थे कि लहसुन खाते खाते तुझे अमृत का डकार चाहिए, वो कैसे बनेगा? तू देह की क्रिया करेगा और आत्मा को लाभ होगा, ऐसे तो कैसे हो सकता है? तो शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा है। कोई जीव एकांत निश्चय कथन को पकड़कर परमार्थ बुद्ध पुरुषार्थ रहित हो जाए। शास्त्र में कहा है कि भाई शुभ भाव से, शुभ भाव के बिना धर्म, शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं होता है। और ऐसा एकांत कथन पकड़ लिया और मैं पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि ये तो सब पुण्य से या तो योग की क्रिया से आत्मा को लाभ कहाँ है? ये तो शास्त्र में लिखा है, देखो देखो ये पढ़ो इसमें। तो इस तरह से बोलकर कोई जीव एकांत निश्चय कथन को पकड़कर परमार्थ बुद्ध पुरुषार्थ रहित हो जाए। मेरे में राग द्वेष सर्वथा नहीं है ऐसा मानकर स्वच्छंदता से वर्तन करे। शास्त्र में लिखा है आत्मा में राग द्वेष नहीं है, तो आत्मा में राग द्वेष नहीं है, आत्मा में एकांत, आत्मा में एकांत निश्चय है। तो इस तरह से जब मैं देखता हूं तो अभी भी मंद कषाय अंतर त्याग वैराग्य हुए बिना कहाँ जाएगा? तू देख, तीन वस्तु तू कर सकता है। शुद्ध भाव यानी कि आत्मा की अनुभूति, यानी कि सम्यक दर्शन, शुद्ध भाव। और दूसरा है अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव में अनादि से करता है और जिससे कर्म बंधन होता है, जिससे हमारे चार गति के दुख का वर्णन होता है, चारों गति में मैं अनंत काल से घूम रहा हूं, ऐसे अशुद्ध भाव में करता हूं। अशुद्ध भाव को दो में बांटा गया, शुभ और अशुभ। तो तीन वस्तु तू कर सकता है, शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव में शुभ भाव और अशुभ भाव। अभी तेरे में शुद्धता नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अभी क्या कर सकता है तू? दो चीज कर सकता है, शुभ और अशुभ। और यहां तो तूने शुभ का, मंद कषाय का, अंतर त्याग वैराग्य का, वो तो तू करता नहीं है। तो यहां तू है नहीं, यहां कुछ करता नहीं, तो जाएगा कहां? तू कहां जाएगा? पाप की प्रवृत्ति, नरक, निगोद आदि अशुभ गति में जाएगा। तुझे चॉइस नहीं दिया गया है। तेरे में बता गए तू शुभ कर अशुभ कर, मगर दोनों को छोड़कर यहां आएगा तो शुद्धता होगी, आत्मा की अनुभूति होगी, सम्यक दर्शन होगा। तो ये तेरा ध्येय, शॉर्ट टर्म ध्येय है तेरा। यो तो तू मंद कषाय करता नहीं है, अंतर त्याग वैराग करता नहीं है, तो क्या तू अशुभ करेगा? और क्या अशुभ से तेरा अच्छा हो जाएगा? तू ही जवाब दे अपने आप से। आचार्य भगवान को कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी का उपदेश अशुभ परिणाम में जाने का नहीं होता है। तू शुभ शुद्धता में नहीं है,
तू जो बोला कि शुभ भाव भी कर्म का बंधन करता है, यानी कि आचार्य भगवान का आशय ऐसा नहीं है कि तू शुभ भी बंद कर दे और अशुभ में जा। ऐसा तो कभी कोई भी फिलोसॉफी में ऐसा उपदेश तुझे नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा था, समयसा में एक गाथा आती है कि प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा, प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा। अरे ये जो मैं हर रोज करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, ये सब करता हूं, सब ये उसको विष कुंभ कहते हो? ये समझ हमारे लिए नहीं है, ये अच्छा शास्त्र नहीं है। और बाद में दूसरी गाथा में लिखा, और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। क्या कुन आचार्य लिखते हैं, क्या हो गया उनको? कुछ लिखने में भूल हो गई उनको। प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण शब्द यहां से यहां ले लिया, क्या हुआ क्या यहां पर? अरे भैया तू सुन, ज्ञानी पुरुष का उपदेश क्या है कि तू प्रतिक्रमण करेगा, शुभ भाव करेगा तो तुझे शुभ का बंध होगा, शुभ का बंध होगा तो तू तेरे चार गति के चक्कर चालू रहेंगे। मगर ये प्रतिक्रमण के शुभ भाव को छोड़कर, विष कुंभ को छोड़कर तू शुद्धता में आएगा, शुद्धता में आएगा तो वहां कोई प्रतिक्रमण जैसी वस्तु नहीं है। ये उसको अप्रतिक्रमण कहा, उसको अमृत कुंभ कहा। तो इस तरह से तुझे समझना पड़ेगा। तू नहीं समझेगा तो तुझे जो स्वच्छंद में आकर जो तुझे जो करना है कर। मेरे में राग द्वेष स्वार्थ नहीं ऐसा मान कर स्वच्छंदा वर्तन करना है कर, मगर तुझे अमूल्य अवसर मिला है, तू यहाँ से छोड़ ये अवसर छोड़ मत देना। तू एवरेस्ट की 29,000 की फाइट पर जाने के लिए तैयार हुआ है। 28,998 फीट तक आ गया है, 1 और 2 फीट बाकी है और अभी तू छोड़ देगा? तेरी मुक्ति के लिए इतना बाकी है, इतनी जगह बाकी है और तू अभी नासीपास हो जाएगा? ऐसा नहीं। एकांत का दृष्टांत अभी देते हैं। देखो हमने जो सम्यक अनेकांत की बात कर दी, फिर से अनेकांत किसको कहते हैं? अनेक अंत, यानी कि एक द्रव्य में एक साथ 2 विरुद्ध शक्तियों का रहना, उसका नाम अनेकांत है। अभी एकांत का दृष्टांत देता है। एकांत के दृष्टांत क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि तू पढ़ेगा तो मरेगा। किसी ने कहा, देखो दृष्टांत है, तू पढ़ेगा तो मरेगा। तो उस व्यक्ति तकरार करने लगा, जिसको कहा गया था कि तू पढ़ेगा तो मरेगा। तो ये व्यक्ति वाद विवाद में आ गया, तकरार करने लगा, बोला मुझे मरने का क्यों कहा आपने, मुझे आपने मरने का क्यों कहा? बहन पढ़ेगा तो मरेगा, तो मुझे मरने की बात क्यों? अरे भैया तात्पर्य तो ये है कि तुझे पढ़ने से बचाने का तात्पर्य है, तुझे मारने का तात्पर्य नहीं है। मगर जो एकांत लेता है, एक स्वच्छंद से, अपने समझ से ये ले लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको एकांत कहा है। तो शास्त्र में मोक्ष मार्ग का कथन है, वहां ऐसा भी आएगा कि मोक्ष मार्ग का कथन है, शास्त्र की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, उसके कथन की बात है। इसमें ऐसा भी आएगा कि पुण्य परिणाम सदा है ही है। मोक्ष मार्ग किसको मोक्ष मार्ग कहेंगे? चौथे गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक तक जो है उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे। और 13वां गुण स्थानक, 14वां गुण स्थानक और सिद्ध दशा, ये मोक्ष मार्ग का फल है।
मैं अभी मिथ्यात्व गुण स्थानक में हूँ। जब मैं सब चतुर्थ गुण स्थानक में जाऊंगा तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थानक, सातवें गुण स्थानक में शुद्धता की वृद्धि होगी और 12वें गुण स्थानक पर शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की समाप्ति होगी, शुद्धता की पूर्णाहुति होगी, संपूर्ण वितरागी चारित्र की उत्पत्ति होगी। तो वहां ऐसा कहा है, चतुर्थ गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक वाले छद्मस जीव को कहा है कि, साधक जीव को कहा है कि पुण्य सदा है ही है। तू पुण्य करेगा तो ये उससे कर्म बंध होगा, कर्म बंध से तेरा प्रॉब्लम होगा, ये सब बताया है। मगर किसके लिए ये कहा गया है और उसका मतलब क्या है? पुण्य परिणाम सदा है ही है, यानी कि सदा छोड़ने लायक ही है। तो मैं जो छोड़ना है वो मैं ग्रहण क्यों करूं? ये तो अच्छी बात, ये बुलेट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसका पिक्चर भी ले लेता हूं और उसको मेरे रूम में बड़ा बड़ा करके लगा दूंगा, पुण्य परिणाम सदा है ही है। यानी कि अभी जैन सेंटर में आया कि भाई आप डोनेशन दे दो, आपको पुण्य मिलेगा, आपकी अनुमोदना होगी। अरे पुण्य परिणाम तो है ही है, तो मैं क्यों आपको चंदा दे दूं? तू समझता नहीं है, तू समझा नहीं है, तू स्वच्छंद में अपने आप से बात निकालता है। अरे तेरे में कषाय की मंदता नहीं होगी तो कोई भी तरह परिणाम शुद्ध होने के लिए कोई तेरी लायकात नहीं होगी, तेरी पात्रता होनी चाहिए। तू डॉक्टर बनने निकला है मगर साइंस का कुछ आता भी नहीं है। ये कोई मूवी नहीं है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गए, नहीं। ये तुझे शुद्ध पुण्य परिणाम सदा है ही, उसका अर्थ क्या है? दूसरा, पंच महावत आदि सर्व शुद्ध परिणाम आश्रव है, कर्म भाव है, इसलिए छोड़ने योग्य है। महाव्रत भी लेने की क्या जरूरत है? अहिंसा की जरूरत क्या है? सत्य की जरूरत क्या है? अव्रत की, सत्य और अचोरी की, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब महाव्रत की जरूरत क्या की? तो आश्रव है और ये कर्म के भाव है, इसलिए छोड़ने योग्य है। तो मैं ग्रहण नहीं करूं तो छोड़ू कैसे? मैंने ग्रहण ही नहीं किया। देखो तेरा ऐसा स्वच्छंद वहां पर नहीं चलेगा। आचार्य भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? प्रतिक्रमण को विष कुंभ क्यों कहा और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ क्यों कहा? शुद्ध तो ये तुझे समझना पड़ेगा। तू नहीं समझेगा तो शास्त्र पढ़ डालेगा मगर शास्त्र का तू मर्म नहीं जानेगा। वो शास्त्र का मर्म तो सदगुरु के पास से ही मिलेगा। शास्त्र बहुत है, तू पढ़ ले, तेरी कैपेसिटी तो पढ़ ले। नहीं, सदगुरु उसका मर्म दिखा के हमको दिखाएंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। मगर जीव जब तक परमार्थ को पाता नहीं है, यानी कि 13वें गुण स्थानक की ऊपर जब जीव अभी गया नहीं है, तब तक राग द्वेष अज्ञान में टीका रहता है। देखो यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे कि ये क्या झमेला है? एक दफा एक जगह पर आप कहते हो कि आप बस ये सम्यक दर्शन की बात है, सम्यक चतुर्थ गुण स्थानक से 12 गुण स्थानक तक की बात है। ये इतनी बात तो मुझे समझ में, और बाद में यहाँ पर आपने अज्ञान लगा दिया। ये अज्ञान का अर्थ क्या है? ये राग द्वेष कहां से आ गए? आपने तो बताया है कि समय सार में तो लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थानक के बाद में ज्ञानी को कुछ बंधन ही नहीं है, और आप यहाँ पर राग द्वेष कहते हो और टॉप ऑफ दैट आप अज्ञान उसको कहते हैं। अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर?
श्रीमद जी बताते हैं अज्ञान यानी कि देखो जैन शास्त्र में कोई भी शब्द आएगा तो वो उसकी सापेक्षता से कथन होगा। चतुर्गुणस्थानक से 12 गुणस्थानक वाले जीव को हम सम्यक ज्ञानी जीव कहेंगे। सम्यक ज्ञानी जीव है। तो यहाँ अज्ञान क्यों कहा आपने? तो एक जगह पर आप सम्यक ज्ञान कहते हो और यहाँ अज्ञान कहते हो। जब तक तुझे 13वां गुणस्थानक 14वां गुणस्थानक और सिद्ध दशा यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, केवल ज्ञान के सामने कोई भी ज्ञान निचली अवस्था में सम्यक ज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान, सभी को अज्ञान वहां पर कहा है। तो ये मुझे समझ में होना चाहिए कि आचार्य भगवान का मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है। तो ये अर्थ मुझे घर पर बैठकर शांति से सोचकर निकालना पड़ेगा, बराबर। मंद कषाय के पुरुषार्थ को छोड़कर स्वच्छंद से अनाचार में वर्तन करता है। इस तरह से जब तू बोलता है कि परमात्मा को पाता नहीं, ये जीव तो यहाँ पर पुण्य परिणाम को हे करके बैठ गया, पंच महाग्रह परिणाम को आश्रव है, कर्म भाव है, इसलिए ये छोड़ने, तो मैं ग्रहण नहीं करके छोड़ने की क्या है। तो मंद कषाय के पुरुषार्थ को छोड़कर स्वच्छंदता से अनाचार में वर्तन करता है। 3 बात यहां पर आई थी, शुद्धता है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है। शुभ भाव में तू रहता नहीं है, तू स्वच्छंदता से सोच लिया कि ये शुभ भाव करने योग्य नहीं है और आत्मा में तू गा नहीं है, तो तू अनाचार करेगा, स्वच्छंद में वर्तन करेगा, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देगा। तो ये तेरी महा 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 भूल होगी। ऐसा नहीं करने का है मुझे तो आगे बढ़ना है। जब तक मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ हूं तो ये पीछे की बात मैं नहीं करने वाला हूं, मैं आगे की ओर ही देखने वाला हूं। उसको मुमुक्षुपना संभव ही नहीं है, वो तो गाढ़ मिथ्यात्व में बैठा है। ऐसे जीव जो स्वच्छंदता में है, अनाचार करता है, ये कि कुछ पुरुषार्थ करता नहीं है, धर्म के प्रति जाने का पुरुषार्थ करता नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करता है, वो जीव को, यहाँ तो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा सभ्यता पूर्वक शब्द लिखा है, मुमुक्षुता का संभव नहीं है। कहीं कहीं वो भी लिखा है कि उसमें और नरक के जीव, निगोद के जीव में कोई फर्क नहीं है। निगोद का जीव भी मोक्ष नहीं जा सकता है और ये जीव भी अपने पुरुषार्थ छोड़ दिया है, ये भी इस जन्म में मोक्ष में नहीं जाने वाला है। तो ये मुझे निगोद के जीव के साथ मेरी कंपैरिजन हो गई। अभी मुझे सोचना है, क्या मुझे निगोद की टोली में जाके बैठना है या सिद्धों की टोली में जाके बैठना है, यो मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे हमने 2-3 क्लास पहले बताया था, गति कितनी है। देखो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आया आपके पास, गति कितनी है, तो 2 गति है, 3 गति है, 6 गति है और नन ऑफ द अबाव चौथा आंसर है। तो आप कितनी गति बताएंगे? आपको मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आया कि गति 2 है या तो 3 है या तो 6 है या तो नन ऑफ द अबाव है, तो आप कौन सा आंसर करेंगे? हाँ बोल। 2 गति। ऐसे 2 गति संसार और सिद्ध दशा, और संसार में भी मैं अनादि से निगोद में ही रहा हूँ। संसार में ज्यादा से ज्यादा टाइम में निगोद में रहा हूँ। तो निगोद
या तो सिद्ध, ये दो ही गति है। तो मुझे कहाँ जाना है वो किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मोक्ष में जाना है तो मेरा पुरुषार्थ मोक्षगामी होगा। मुझे निगोद में जाना है तो मैं कोई भी प्रयत्न नहीं करूंगा। जैसे वो फेटालिटिक व्यूज वाले होता है, जैसे निहिलिस्टिक व्यूज होता है, जैसे नास्तिकपना होता है कि अरे आराम से खाओ पियो जियो और मास्टर चार्ट लेके यूज करो, मजा करो। कर मजा घर में बैठे बैठे, अभी क्या करेगा तू, कौन सी मजा लेगा अभी? वेकेशन में यूरोप जाना है, बैठ जाओ प्लेन में, कोई तुझे नहीं ले जाएगा वहां पर, सब प्लेन बंद हो गए तेरे लिए। तो तू क्या करेगा? अपने भाव में जाने का प्रयत्न कर। समझ, ये तेरी नजर के सामने ये प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें से भी तू सीख नहीं लेगा तो तू कभी सीखेगा नहीं। तो सीखने का टाइम आया है हमारे लिए। शुभ परिणाम आश्रव है, कर्म भाव है, उसका अर्थ क्या है? यहां पर देखो, ये हमने लाइन अंडरलाइन किया। सर्व शुभ परिणाम आश्रव है और कर्म भाव है। तो ये हमने पर्पसफुली ये बुलेट की ये बात नहीं की थी, क्योंकि वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। शुभ भाव शुभ परिणाम आश्रव है और कर्म भाव है, तो उसका अर्थ क्या है? शुभ परिणाम को आश्रव क्यों कहा और कर्म भाव क्यों कहा? तो ये इसके लिए हम देखते हैं। शुभ परिणाम आश्रव है, कर्म भाव है, उसका अर्थ क्या है? इसके लिए हमको थोड़ा सा पिक्चर देखना पड़ेगा। ये आत्मा है। कौन है? मैं हूं, आत्मा नहीं, मैं हूं। ये मेरी बात हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं स्वभाव भाव में रह सकता हूं। जैसे जैसे चीनी है, शक्कर है, शक्कर को अपने में मालूम है कि अपना स्वभाव भाव में रहना मिठास देना, कोई भी दुनिया के कोने में है वहां मिठास देना, और कोई भी टाइम 1000 100 साल पहले या तो अनादि साल पहले या तो 100 साल अनादि अनंत काल के बाद में, ये शक्कर का एक ही काम है, मिठास मिठास मीठापना देना, मिठास देना। तो इस तरह से आत्मा में भी स्वभाव भाव में रहना, स्वभाव भाव में रहना, जैसे शक्कर अपने स्वभाव भाव में रहती है, मिठास देती है, इस तरह मैं भी स्वभाव भाव में रहता हूं। मुझे रहना चाहिए। कौन से आत्मा शक्कर जो अपने स्वभाव भाव में रहती है, ऐसे कौन सा आत्मा है जो अपने स्वभाव भाव में निरंतर रहता है? ऐसा कौन सा आत्मा है जो निरंतर अपने स्वभाव भाव में रहता है? कोई बताएगा मुझे? सिद्ध भाव, परमात्मा परमात्मा सिद्ध भगवान सिद्ध અને भगवान, અર્યંત भगवान। आर्यन सिद्ध भगवान। तो ये अपने स्वभाव भाव में ही मस्त रहते हैं, बस अनादि का अनंत काल तक, सादि अनंत अनंत समाधि सुखमा। तो ये जैसे समझने का सेंटेंस है, सादि अनंत अनंत समाधि सुख। तो अनंत काल तक में ये सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान अपने स्वभाव भाव में रहते हैं, जैसे शक्कर अपने ये शक्कर तो पुद्गल है, उसको मालूम है कि मुझे अपने स्वभाव भाव में रहना है। तो सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान की बात आ गई। मैं क्या करता हूं? मैं अनादि से विभाव भाव में बैठा हूं। मैं विभाव भाव यानी कि क्रोध मान माया लोभ, यानी कि राग द्वेष। द्वेष यानी कि क्रोध मान, और राग यानी कि माया और लोभ। राग द्वेष बोलो, क्रोध मान माया लोभ बोलो, ये दोनों का अर्थ ही एक ही होगा। तो आप बोल सकते हैं राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभ सभी का एक ही अर्थ होगा, सभी को विभाव भाव कहेंगे। तो मैं मैं अनादिकाल से विभाव भाव में रहता हूं। तो जब ये विभाव भाव में क्या करता हूं? शुभ अशुभ परिणाम करता हूं, शुभ और अशुभ दोनों परिणाम करता हूं मैं। तो जब मैं शुभ अशुभ परिणाम करता हूं, या तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अज्ञान मिथ्या पे ऐसे परिणाम करता हूं, विभाव भाव करता हूं, तो सामने कौन है?
सामने निमित्त के रूप में कर्म का उदय है। सामने कर्म का उदय निमित्त के रूप में है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कर्म का उदय निमित्त है। ये रूम में लाइट निमित्त के रूप में है। ये जब मैं यहां से चला जाऊंगा और लाइट ऐसी रह जाएंगी तो ये लाइट किसी को निमित्त नहीं होंगी। मगर जब मैं ये अंधकार में इस रूम में आऊंगा फिर से, तब ये लाइट मुझे निमित्त होगी। निमित्त, फिर से निमित्त की डेफिनेशन, निमित्त को निमित्त का आरोप तब आएगा जब उपादान से उपादान में कार्य होगा। मैं अपने आप से विभाव भाव करूंगा, शुभ अशुभ परिणाम करूंगा, राग द्वेष करूंगा, क्रोध मान माया लोभ करूंगा, तब सामने कर्म का उदय निमित्त के रूप में खड़ा है। कर्म के उदय को निमित्त का आरोप दिया जाता है। जब मैं विभाव करता तो उस निमित्त का आरोप, एक्यूजेशन दिया जाता है निमित्त को। तो मेरा क्वेश्चन है, इस विश्व में कितने निमित्त है? इस विश्व में निमित्त कितने हैं? हाँ बोलो भानुबेन। નિમિત્ત જેવી કોઈ એક વસ્તુ જ નથી. धन अनंत। हाँ, किसी ने अनंत बोला, निमित्त आपने बोला कि है ही नहीं। क्योंकि क्या यहाँ क्या हमने क्या बोला? जब मैं अपने पुरुषार्थ से ऑल्टर पुरुषार्थ से जब मैं विभाव में, तब कर्म के उदय को आरोप दिया जाता है। निमित्त का आरोप दिया जाता है। निमित्त है नहीं, है ही नहीं। निमित्त जगत में कोई निमित्त है ही नहीं। जब तू कार्य करता है तो सामने तू पढ़ने वाला है, तेरी हड्डी टूटने वाली है, तो ये केले की छिलका वहां पर निमित्त हुआ। बस मैं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर देखते चलता हूं, मैं बेफिक्र से चलता हूं, ध्यान नहीं रखता हूं, तो मेरा पांव पड़ा, मेरी अस्थिरता थी, मेरा विभाव भाव था, मैंने ख्याल नहीं रखा था, वो मेरा ऑल्टर्ड पुरुषार्थ था। तब केले का छिलका, उसको निमित्त का आरोप दिया गया। आज मेरे पहले भानुबेन निकल गई, सुभाष भाई निकल गए, हिमांशु भाई निकल गए, सभी निकल गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, और मैं ही क्यों गिर पड़ा? तो ये मेरा, जब मैं अपने पुरुषार्थ करता हूं विभाव भाव रूपी, तब कर्म का उदय निमित्त होता है। जगत में कोई निमित्त है ही नहीं, जीरो निमित्त है। तो ये जब ऐसी बात हुई, टाइम थोड़ा 5 मिनट, ऐसी बात हुई, तब ये जब होता है तो सामने ये कर्म का उदय आया निमित्त के रूप में, और वो उसकी निर्जरा हो गई। जैसे फल पक जाता है तो वृक्ष से अपने आप गिर जाता है, फल गिर जाता है, वो वृक्ष से फल अलग हो जाता है। इस तरह से एक कर्म का उदय रूपी जो फल आया, वो फल देके वो कर्म का उदय खिर गया। उसको हम एक शास्त्रीय परिभाषा में निमित्त निर्जरा कहेंगे, मगर वो भी ख्याल रखना है, बस निकल गया ऐसा रखो। अभी निर्जरा की बात कब आगे आएगी तो करेंगे। तो ये कर्म का उदय निकल गया, मगर ये विभाव हुआ तो सामने नया कर्म का बंधन। अगेन नए कर्म अपने आप से, उनकी क्रमबद्ध पर्याय में लिखा था कि वो कार्मण वर्गणा को अभी मोहनीय कर्म के रूप में बनना है। तो यहाँ आत्मा ने कहा, हाँ मैं विभाव भाव प्रोवाइड करता हूं निमित्त के रूप में, आप आ जाइए। तो मैंने उनको निमंत्रण दिया, तो नया कर्म मेरे पास आ गए, नए कर्म आ गए, तो ये सत्ता में रह गए, बाद में उदय हुआ। तो ये मेरा जो चक्कर है, यानी कि
अभी देखिए, देखने का यहाँ पर ये जो सब कराया कि विभाव भाव मेरा हुआ, नए कर्म का बंधन हुआ, तो विभाव भाव शुभाशुभ परिणाम, शुभाशुभ परिणाम कर्म का बंधन करता है। इसलिए ये भाव को, ये शुभाशुभ परिणाम को भाव आश्रव कहेंगे, और ये नए कर्म के बंधन को द्रव्य आश्रव कहेंगे। तो विभाव भाव में यानी कि शुभाशुभ परिणाम कर्म बंधन करता है, इसलिए ये भाव आश्रव हुआ और ये द्रव्य आश्रव हुआ। तो भाव आश्रव यानी कि द्रव्य आश्रव हुआ, ये भाव मैंने इनविटेशन दिया नए कर्मों को। देखो, सिद्ध भगवान के साथ में भी, सिद्ध भगवान के एक क्षेत्र में भी, सिद्ध भगवान यानी कि जीव है, तो जीव है, शुद्धात्मा है, तो असंख्य प्रदेशी है, तो ऐसे असंख्य प्रदेश के ऊपर कार्बन वर्गणाएं भी है, मगर वो सिद्ध भगवान अपने स्वभाव भाव में ही है, विभाव भाव होता ही नहीं है, इनविटेशन देते ही नहीं है। तो ये कि मैं कैसे आपके पास आ जाऊं? तो ये कार्बन वर्गणा एक क्षेत्र में सिद्ध भगवान के साथ रहते हुए भी कर्म बंधन नहीं होता है, और मैं यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया की चिंता करता हूँ, तो ये कर्म बंधन मेरे अपने परिणाम से होता है। तो ये एक बात आई। आप में जब 3 मिनट बाकी है, કિરીટ, એક વસ્તુ એટલે શુભ અશુભ પરિણામ ઈ આપણે કર્મ ભાવ ની વાત કરેલી ને, એટલે કર્મ ભાવ અને ભાવ આશ્રવ। पहले तो भाव आश्रय हुआ, तो ये उसको कर्म का आना, ये कर्म का भाव हुआ। ये विभाव भाव यानी कि मेरे भाव हुए, ये मेरा भाव आश्रय हुआ, और ये द्रव्य आश्रय हुआ। ये कर्म, उसको कर्म भाव कह दिया, ये विभाव भाव कहा, उसको कर्म भाव कहा। इस तरह से बराबर। અને રચકણ નું આવવું એટલે ઈ દ્રવ્ય કર્મ કીધું, कर्म भाव, बराबर। ये विभाव भाव, ये कर्म भाव हो गया। तो ये अलग अलग दोनों है, मगर उसका इंस्टिगेटर यहाँ बैठा है। जब यहाँ से मैं यहाँ इधर आ जाऊंगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तो ये मैं इन्विटेशन नहीं देता हूं, तो ये नए कर्म को आने का कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इस तरह से सिद्ध भगवान के एक क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी सिद्ध भगवान का एरिया है, इसमें कार्बन वर्गणाएं पड़ी है। अरे निगोद के जीव भी एक क्षेत्र में पड़े हैं, मगर ये जो सिद्ध भगवान स्वभाव भाव में है, वो अपना कार्य करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे क्या परवाह है कि क्यों कौन मेरे साथ खड़ा है, वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से भाव आश्रय की बात हुई, तो आगे लेंगे द्रव्य आश्रय की बात आएंगी, और बहुत अच्छी बात आएंगी। तो यहाँ तक हम विराम लेते हैं, कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं। अनम्यूट कर सकते हो प्रश्न के लिए। तो किरीट भाई, તમે કીધું કે નિમિત્ત નથી, because just karma is there's no nimit. Nimit is just an excuse that we say that nimit को आरोप दिया, एक्यूजेशन किया गया कि तू निमित्त है, तू निमित्त है, क्योंकि मैं गिर गया तो वो छिलके को निमित्त कहा, तो तू निकल गया आगे, तो आपका क्या हुआ? आप नहीं पड़े, तो आपके लिए वो केला के छिलका निमित्त नहीं हुआ। मैं पड़ गया तो मैंने उसको निमित्त का आरोप दिया, एक्यूजेशन किया। ऐसा कोई निमित्त जगत में है नहीं। आपको $1 मिलियन की लॉटरी मिलने वाली थी, और दुकान वाले ने आपको ये लॉटरी टिकट दे दी,
तो वो निमित्त हुआ, आपके उपादान से आपको मिलने वाला था, वो निमित्त हुआ। तो शुभ के परिणाम और अशुभ के परिणाम उसका जनरेटर मैं ही हूं, कोई कर्म का उदय नहीं कराता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि भाई कोई आदमी को बताया गया कि तुझे 2 दिन का पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, और बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, घरगथ्थू उपाय किया, कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं, कैट स्कैन किया तो बोला कि पैनक्रियाटिक कैंसर विथ मेटास्टेसिस और 3 महीने का लाइफ है, और कोई मेडिकेशन नहीं है, सर्जरी नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं है, रेडिएशन नहीं है। देखो, ये मुझे ऐसा बताया गया, कोई जीव के ऐसा बताया गया, तो कौन सा कर्म का उदय आप बोलेंगे उसको? अशुभ। अशुभ कर्म का उदय बोलेंगे ना। मगर वो जीव ने क्या बोला, अच्छा मुझे 3 महीने का जीवन है ना, तो मैं अपने भाव में स्थिर हो जाता हूं, चलो चैलेंज लेता हूं मैं, एक समय में तो मैं अपने भाव में स्थिर हो सकता हूं, तो 3 महीने का इतना टाइम है। तो उसने चैलेंज ले ली, और मृत्यु 3 महीने के बाद में हुआ। सम्यक दर्शन हुआ नहीं हो, वो तो मैं कहने वाला, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, तो ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर उसने तो चैलेंज ले ली। तो ये कर्म का उदय जो था, कर्म का उदय था, तो उन्होंने पॉजिटिव में ट्रांसफर किया कि नेगेटिव में ट्रांसफर किया। 3 महीने के अंदर उन्होंने जो सम्यक दर्शन ले लिया, तो ये कर्म का उदय को आप क्या कहेंगे? पुण्य न उदय। अभी तो आपने बोला पाप का उदय, अभी बोले पुण्य का उदय। अरे उदय है, इतना ही रखो। वो पुण्य पाप की तो मैं सिक्का लगाता हूं, ये पुण्य है, ये पाप है। मगर कर्म का उदय है, मगर वो तो वो निमित्त के रूप में मुझे कुछ करने वाला, मेरे हाथ में, मेरी सत्ता मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूं। ऐसा ख्याल रखने का है, ऐसा ख्याल रखेंगे तो हमारा कार्य होगा। तो ये ऐसा नहीं कि भी जैन धर्म के अंदर हमने बस ये पुस्तक पढ़ लिया और सब कुछ गुरुदेव जी का प्रवचन सुन लिया, नहीं, उसमें से अप्लाइड नॉलेज निकालने का है। ये मेरी हर रोज की दशा की बात है। तो इस तरह से मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूं। कौन कहता है कि ये मेरा अशुभ का उदय था? जब वो गवर्नर है, जो गवर्नरशिप 4 साल की गवर्नरशिप के बाद में नेक्स्ट टर्म के अंदर वो गवर्नरशिप जो हार जाता है, तो उसकी क्या दशा होगी, मन की दशा क्या होगी? सोचो कि जो गवर्नर के रूप में सभी लोग आपको सलाम मारते हैं और आपको इसमें रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इतना ईगो आपका बढ़ जाता है और आप इलेक्शन में हार जाते हैं, तो क्या आपकी दशा होगी? आपका ईगो का क्या होगा? तो ऐसे जो गवर्नर जो हार गया, तो उसने क्या बोला, हाँ बहुत बुरा लगा, ऐसा मैंने किया होता तो मैं जीत, मगर अभी मैं तो हार गया हूं। तो उसने क्या बोला, मैं ये स्टेट के लिए नहीं हूं, मैं तो नेशन के लिए हूं। तो उसने प्रेसिडेंसी के लिए वो प्रेसिडेंट में इलेक्शन में खड़ा हो गया, और 2 दफा प्रेसिडेंट रहा बिल क्लिंटन जी, 8 साल की तरफ प्रेसिडेंट रहे। तो जो आर्केन्सा में जो हारने का था, वो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? वहां पर ही बैठे होते तो ये आर्केन्सा में, हाँ बस हो गया 8 साल हो गए, हमने बहुत अच्छा किया, अभी तो क्या होता? तो इस तरह से कोई कर्म की बात, तेरे हाथ में तेरा भविष्य है, तो तू अपना कार्य कर ले। हो जाता है, हो सकता है, होगा ही, क्यों नहीं होगा? मेरा सम्यक दर्शन नहीं होगा तो किसका होगा? इस तरह से तू दृष्टि, ऐसा निर्णय कर, जिज्ञासा कर, निर्णय कर, नक्की कर, प्रयत्न कर, तो तेरा कार्य होगा। ऐसे गुरुदेव से कहते थे हर दफा। तो इतना कर कर
हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न होते हैं लेते हैं। हाँ, ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण हो वंदन अगणित, अज्ञानी न चरण हो वंदन अगणित। So before we close, नेक्स्ट वीक के लिए ये हॉलीडेज का वीक है नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट मंडे को हम विश्राम लेंगे और जनवरी की फर्स्ट वीक में जो डेट आएगी तो जनवरी की फर्स्ट वीक का मंडे वहां से चालू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंडे वी विल नॉट मीट, सो प्लीज कीप दैट वन इन माइंड। ओके, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र किरीट भाई, जय जिनेंद्र, मारा नमस्कार। जय जिनेंद्र।